नमो नमः मित्राणि सादरं वंदनानि। कई दिनों से मैं आप सबके लिए कुछ न कुछ विषय लेकर जो शास्त्रों में वर्णन है उन तथ्यों को आपके सम्मुख रख रहा हूँ। इस पृथ्वी पर मुख्यतया मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक जिसमें महात्माओं के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, दैवी शक्तियां दिखलाई पड़ती हैं, और दूसरे जिनके अंदर दानवी प्रवृत्ति देखी जाती है, दुरात्मा उनको कहा जा सकता है। इसलिए मित्रों, हम कैसे पहचाने कि ये महात्मा हैं? उनके कुछ लक्षण नीतिकारों ने जो बताया है मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। संस्कृत में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा ही, और जब अच्छा लगेगा तो आप दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करेंगे, उसे प्रेषित करेंगे और मेरे विचार को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए श्लोक सुनते हैं, उसके बाद मैं उसका भावार्थ आपको बताऊंगा। महात्मा के लक्षण। विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसेवाक्पटुतायुधे विक्रमा यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्। ये महात्मा के लक्षण हैं, गुण हैं। अब एक एक पद को देखिए। पहला गुण विपदि धैर्यम, जो विपत्ति में धैर्य धारण करते हैं, घबराते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं, ऐसे लोग महात्मा कहे जाते हैं। अभ्युदय क्षमा, उनकी उन्नति होती है, पदोन्नति होती है, प्रगति होती है, तो वे क्षमावान होते हैं, लोगों को क्षमा करते हैं, क्षमा की भावना उनके अंदर विकसित होती है। तीसरा सदसेवाक्पटुता, सभा में जब बोलते हैं तो अपने वाक्य चातुर्य से सबको प्रभावित करते हैं। और चौथा युद्धे विक्रामः, यदि युद्ध होती है तो उस द्वंद्व में, उस युद्ध में भी पराक्रम का परिचय देते हैं। और आगे पांचवा यशसि चाभिरुचिर, जस में ही उनकी रुचि है। हमारा हमेशा यश बढ़े, हम अपयश के भागी नहीं हों, ऐसा सदा अपने आचरण से, व्यवहार से, विचार से वो प्रयत्न करते रहते हैं। और व्यसनम श्रुतौ, मैंने कहीं बताया था कि काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमताम। तो ऐसे लोग अपने जो वेद हैं, पुराण हैं,
उपनिषद हैं उनके अध्ययन में, मनन में, अनुशीलन में लगाते हैं और ये सब गुण जिनके अंदर हैं ऐसे लोगों को महात्मा कहा गया है। हम भी अपने विचार से, व्यवहार से, चिंतन से अपने अंदर इन गुणों की बढ़ोतरी करें। हम भी नर से नारायण बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर अगले दिन दूसरे विषय को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो नमः।